Hello, student of class 11th. In this session, we are going to discuss about the combination of errors. In last session, we discussed about the error, absolute error, and relative error, and percentage error also. If you want to see this video, I will provide the link in the description box of that video. Today in session led to error of sum or a difference. देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें हम एरर फाइंड करते हैं. हमने बताया था लेट अ फिजिकल क्वांटिटी इज ए, then its absolute error is denoted by delta A and its relative error is denoted by delta A upon A, and you know absolute error is delta A of physical quantity is A. It is A, and percentage error is delta A by A into 100. These are the formula of single physical quantity. Let us, a physical quantities depend on the number of physical quantity. Consider first, here the physical quantity Z is depend upon A and B. A और B का जो sum होता है अगर वो Z के इक्वल होता है तो absolute error in Z is denoted by delta Z, absolute error in A denoted by delta A, and absolute error in B is denoted by delta B. So error is measuring in Z. Error is measuring in Z. Z को मेजर करने में जो एरर होगी वो क्या होगी? Z प्लस माइनस डेल्टा Z. एक्चुअल वैल्यू के साथ में एब्सोल्यूट एरर को हम सम करेंगे और माइनस भी करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी स्केल से 5 सेंटीमीटर डिडक्ट करते हैं, मेंशन करते हैं, तो इट मे बी 5.1 सेंटीमीटर और इट मे बी 4.9, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. इसलिए एब्सोल्यूट एरर को एक सब्सट्रैक्ट भी करते हैं और उसको ऐड भी करते हैं. Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू A को मेजर करने में A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B को मेजर करने में B प्लस माइनस डेल्टा B. Z प्लस माइनस डेल्टा Z, A और B को सम कर लेंगे, A प्लस B, और ये बाद का टर्म्स राइट कर देंगे. तो यहाँ पर A प्लस B इज कैंसिल आउट Z, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके क्या है? इक्वल है. सो इन दिस केस प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. ये क्या था? When two physical quantities sum is equal to the another third one physical quantity. अगर उसका सब्सट्रैक्शन अगर इक्वल हो तो डिफरेंस इक्वल हो, तो इन दिस केस Z is equals to A minus B. As same we put the value, and in this case A minus B यहाँ पे राइट कर लेंगे. और जो ये माइनस का इफेक्ट है ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम एरर की मैक्सिमम बात करते हैं. तो मैक्सिमम एरर का मतलब है लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, मतलब चाहे वो पॉजिटिव एरर हो चाहे निगेटिव एरर, दोनों को हम क्या करेंगे? सम ही करेंगे. तो यहाँ पर डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B ये टर्म हो जाता है. किसमें? डिफरेंस के टर्म में भी जो एब्सोल्यूट एरर होती है दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटीज, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटीज. इसको अगर हम थोड़ा थ्योरेटिकल टर्म में कहें तो व्हेन a physical quantity is equal to the sum of two physical quantities or subtraction of two physical quantities, then the absolute error in first one physical quantity is equal to the absolute error in both physical quantity. जो पहली आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो आ रही है उसका जो एब्सोल्यूट एरर है
वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरीके से इसको राइट किया गया। इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। R is R, thermometer R, T1 is equals to 20 degree C plus minus 0.5 degree C and T2 is equals to 50 degree C plus minus 0.5 degree C. Calculate the temperature difference. तो टेम्परेचर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्यूशंस का राइट करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा T and that is equals to T2 minus T1। अब इसको हम जब राइट करेंगे तो T2 की वैल्यू क्या है, T2 is equals to 20 degree C, no, T2 is 50 degree C plus minus 0.5 degree C, T2 हो गया माइनस T1, T1 is equals to T1 is equals to 20 degree C plus minus 0.5 degree C। In this case जो आपका इस फार्मूले में आइए, यहाँ पे क्या होता है, A माइनस बी का टर्म A माइनस बी करें तो मतलब 50 माइनस 20 डिग्री C, और जो ये एरर होती है इनको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं 0.5 प्लस माइनस 0.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो आपका आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री C। दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री C प्लस माइनस 1.0 डिग्री C। इन दिस केस जो आपकी एब्सोल्यूट एरर होगी टेम्परेचर को मेजर करने में, वो क्या हो जाएगी 1.0 डिग्री C। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ऑफ अ प्रोडक्ट आर क्वोटेंट। लेट Z is depend on A into B। सो Z को मेजर करने में जो एरर होगी टोटल वैल्यू आएगी Z प्लस माइनस डेल्टा Z। A को मेजर करने में एज यूजुअल, B को मेजर करने में एज यूजुअल। फिर इसको हम क्या करेंगे, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। A is multiplied with B, AB, this is multiplied by this, plus minus A into डेल्टा B। इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा A into B, फिर इस वाले टर्म को इससे, देन प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B। डेल्टा A and डेल्टा B, that means absolute error are the small physical quantity, so we neglect the multiplication of this physical quantity। इसका मतलब डेल्टा A और डेल्टा B का जो प्रोडक्ट है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। देन वी गेट, यहां पर देखिए दिस इज Z एंड दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ Z, यही से इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। देन डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस A डॉट या मल्टीप्लीकेशन डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B। तो डेल्टा Z is equals to, if you make a AB common here, then it comes out plus minus delta B upon B plus minus delta A upon A। AB is equals to Z। इस AB को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, नीचे आ जाएगा इधर AB। तो डेल्टा Z अपॉन AB, यू नो AB Z, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा Z बाई Z कर देंगे, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B। एज सेम लेट A प्लस B, A बाई B इज इक्वल्स टू Z। अगर Z की वैल्यू A बाई B के टर्म्स में होगी तब भी उसकी जो रिलेटिव एरर है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर टर्म्स। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ देयर टर्म्स। इसका भी एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है।
find the relation, find the relative error in, let us consider this is a formula. Z is equals to a of power 4 b of power 3 upon c of power 1 नहीं है, इसका मतलब 1 है, एंड d of power 3/2. इसको एरर राइट करने का जो प्रोसेस होता है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए. अगर ये आपने समझ लिया तो बहुत कुछ आप समझ गए. देखिए z को मेजर करने में जो एरर होगी, रिलेटिव एरर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा z बाई z. तो डेल्टा z बाई z होगी. फिर हम देखते हैं इसमें जो टर्म्स हैं 1 2, ये तो नॉमिनेटर में है, बाकी डिनोमिनेटर में. तो हम पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं. फर्स्ट क्या है? a ऑफ पावर 4 है. जो पावर होती है उसको सबसे पहले हम कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं. किसमें कन्वर्ट करते हैं? कोफिशिएंट में. तो यहाँ पे a की पावर क्या थी? 4 थी. अब a को मेजर करने में जो रिलेटिव एरर होगी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a. उसके बाद a को मेजर करने में रिलेटिव एरर क्या हुई? डेल्टा a बाई a. अंडरस्टैंड एवरीवन? एंड नेक्स्ट टर्म इज b ऑफ पावर 1/3. पावर को हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं. पावर को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? कोफिशिएंट में. तो 1/3 कन्वर्टेड इन अ कोफिशिएंट एंड मेजरिंग इन b the relative error is delta b by b. प्लस यहां पर टर्म चाहे आपको नॉमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, होंगे सब कंटिन्यू ऐड ही, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैक्सिमम एरर. मैक्सिमम एरर, रिलेटिव एरर इज ऑलवेज मैक्सिमम. तो c को मेजर करने में एरर क्या होगी? यहां पर देखिए कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब 1 है. तो 1 राइट नहीं किया जाता, डेल्टा c बाई c. नेक्स्ट टर्म इज d ऑफ पावर 3/2 प्लस का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे? 3/2 इंटू डेल्टा d बाय d. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो गिवन हियर. लेट k is equals to half mv square. Then find the relative error in measuring k. तो k को मेजर करने में जो रिलेटिव एरर होगी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा k बाई k. रिलेटिव एरर इज ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू. तो k को मेजर करने में एरर क्या होगी? डेल्टा k बाई k होगी. इज इक्वल टू 1/2 को यहां पर मेजर करिए, कहीं और मेजर करिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज नंबर आर द कांस्टेंट. तो 1/2 जो इन फिजिकल रिलेशंस में जो नंबर्स आते हैं उनकी एरर काउंट नहीं होती, उसमें एरर हो ही नहीं सकती. केवल एरर किसमें होती? फिजिकल क्वांटिटी में. तो मास को मेजर करने में m, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला इसमें लग रहा है क्योंकि यहां पर mv स्क्वायर है. मास को मेजर करने में जो रिलेटिव एरर होगी दैट इज इक्वल्स टू m बाय m, डेल्टा m बाय m. एंड नेक्स्ट टर्म इज v, और v का पावर क्या है? 2 है. पावर को हमने कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया. मेजरिंग द वेलोसिटी एरर, मेजरिंग द एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय v. This is also problem in NCERT. This term is from also in NCERT. तो इस तरीके से हम जो एरर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. हाउ यू फील अबाउट दिस सेशन? प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक, share and subscribe my YouTube channel Laksh Tutorial. Thanks for watching.